नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में जो हम टॉपिक कंप्लीट करने वाले हैं, वो है मध्यकालीन भारतीय इतिहास का खिलजी वंश टॉपिक। बहुत ही महत्वपूर्ण है, इससे परीक्षा में कई प्रश्न पूछे गए हैं, फिर वो चाहे प्रश्न यूपी पीसीएस हो, आरओएआरओ हो, बीपीएससी, सभी परीक्षाओं में लगभग स्टेट पीसीएस की हो या आईएएस की हो, सब में प्रश्न पूछे गए हैं। और ये आपका पार्ट 3 वीडियो है मिडवल हिस्ट्री का। विगत वर्षों में जो प्रश्न पूछे गए हैं, उनका व्याख्या सहित आपको हमारे वीडियोज में हल मिलता है। अगर आप बहुत ही अच्छे तरीके से यूपी पीसीएस, आरओएआरओ, बीपीएससी की परीक्षा देने वाले हैं, तो निश्चित रूप से आपको ये वीडियो हेल्प करेगा इस टॉपिक को कंप्लीट करने में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अभी हम जो टॉपिक कंप्लीट करने वाले हैं वो है खिलजी वंश। आपका पहला प्रश्न है कि कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमा लोगों ने विरोध किया? बलबन, अलाउद्दीन, मोहम्मद तुगलक या इल्तुतमिश? छत्तीसगढ़ पीसीएस प्री 2003 का प्रश्न है कि कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमा लोगों ने विरोध। और प्रथम का जो सही उत्तर है आपका वो बी हो जाएगा, अलाउद्दीन। अलाउद्दीन खिलजी एक महत्वाकांक्षी सुल्तान था। उसने सिकंदर द्वितीय सानी की उपाधि धारण की और उसे अपने सिक्कों पर अंकित करवाया। यह संपूर्ण विश्व को जीतने की अभिलाषा रखता था और साथ ही एक नवीन धर्म चलाने की भी अभिलाषा रखता था, किंतु अपने वफादार मित्र एवं कोतवाल अलाउल मुल्क की सलाह पर उसने अपना विचार त्याग दिया। अगला प्रश्न है कि दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर सानी की मनोपाधि धारण की थी? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, सिकंदर लोदी? यूपी लोअर सबऑर्डिनेट प्री 2008 का प्रश्न है कि दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर सानी की मनोपाधि धारण की थी? और सही उत्तर है आपका बी, अलाउद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न है आपका कि अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई? जफर खां, नुसरत खां, अल्प खां या उलूग खां? बीपीएससी प्री 1996 का प्रश्न है कि अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई? और तीसरे का जो सही ऑप्शन है आपका वो हो जाएगा ए, जफर खां। अलाउद्दीन का प्रसिद्ध सेनापति जफर खां मंगोलों के विरुद्ध लड़ता हुआ मारा गया, जो अपने समय का श्रेष्ठ और साहसी सेनापति था। अगला प्रश्न है आपका कि रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन के चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है, उनके पति का नाम क्या है? तो आपसे रानी पद्मिनी के पति का नाम पूछा गया है। महाराणा प्रताप सिंह, रणजीत सिंह, राजा मान सिंह या राणा रतन सिंह? बीपीएससी प्री 1999 का प्रश्न है। और चौथे का तो सही उत्तर है आपका वो डी हो जाएगा, राणा रतन सिंह। पद्मिनी की कहानी का आधार 1540 ईस्वी में मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखित काव्य पुस्तक पद्मावत से है। इसके अनुसार पद्मिनी चित्तौड़ के राजा रतन सिंह की अत्यंत सुंदर और विदुषी पत्नी थी। अमीर खुसरो ने सुलेमान और रानी सैबा के प्रेम प्रसंग का उल्लेख अपने ग्रंथ में किया था और उसने अपने संकेतों में अलाउद्दीन की समता सुलेमान से तथा पद्मिनी की तुलना सैबा से की थी। संभवतः इसी को आधार मानकर मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की और राणा रतन सिंह की रानी पद्मिनी की कहानी बनाई। अगला प्रश्न है आपका पांचवा। यहाँ पर कथन और कारण दिए गए हैं और आप भली भांति परिचित होंगे इन प्रश्नों का उत्तर कैसे दिया जाता है। यूपी पीसीएस प्री 1997 का प्रश्न है, कथन दिया गया है कि अलाउद्दीन के दक्षिणी अभियान धन प्राप्ति के अभियान थे, कारण आर यह दक्षिणी राज्यों को कब्जे में करना चाहता था। बताइएगा पांचवे का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए, जो अलाउद्दीन के दक्षिणी अभियान धन प्राप्ति के अभियान थे, कथन आपका बिल्कुल सही है, लेकिन जो कारण है ये दक्षिणी राज्यों को अपने कब्जे में करना चाहता था, ये बिल्कुल गलत है। तो आपका यहां पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ए सही है परंतु आर गलत है। अगला प्रश्न है आपका कि अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? रामचंद्र देव थे या प्रताप रुद्रदेव थे या मलिक काफूर थे या राणा रतन सिंह थे? बीपीएससी प्री 2005 या बीपीएससी प्री 2011 में पूछा गया प्रश्न है कि अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी के शासक कौन था? और छठे का जो सही उत्तर है आपका वो हो जाएगा ए, रामचंद्र देव। अलाउद्दीन के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक रामचंद्र देव था। 1296 ईस्वी में देवगिरी के शासक रामचंद्र देव ने अलाउद्दीन के सफल आक्रमण से बाध्य होकर उसे प्रतिवर्ष एलिचपुर की आय भेजने का वायदा किया, परंतु 1305 ईस्वी तथा 1306 ईस्वी में उसने उस कर को दिल्ली नहीं भेजा, जिस कारण 1307 ईस्वी में
अलाउद्दीन ने मलिक काफूर के नेतृत्व में एक सेना देवगिरी पर आक्रमण करने के लिए भेजी। राजा रामचंद्र देव युद्ध में पराजित हुआ और उसने आत्मसमर्पण कर दिया। अगला प्रश्न है आपका 7वां। यहाँ पर सूची 1 और सूची 2 दी गई है और इनका आपको सही मिलान करना है। एक तरफ आपका रणथंबोर, चित्तौड़, देवगिरी और गुजरात दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनके से संबंधित लोगों के नाम है कर्णदेव, राजा राय रामचंद्र, हमीर देव या राणा रतन सिंह। बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। ये शासकों के नाम और कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। जो रणथंबोर है आपके, ये इनके राजा थे हमीर देव, चित्तौड़ के राजा राणा रतन सिंह थे और देवगिरी के राजा राजा राय रामचंद्र थे और जो आपके गुजरात के राजा थे वो कर्णदेव। तो पहले का तीसरा और दूसरे का चौथा किसमें है, सिर्फ डी ऑप्शन में है, तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यूपी आरओ प्री 2017 में पूछा गया प्रश्न था ये। अगला प्रश्न है आपका कि दिए गए मानचित्र पर ध्यान से देखिए, ठीक है, और मानचित्र में निर्दिष्ट मार्ग का अनुसरण अपने सैन्य अभियानों से किसने किया था। तो ये जो आपको मार्ग दिख रहा है बीच में पूरा, इसका अनुसरण किस सैन्य अभियानों में किसने किया था, ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। तो आपको चंद्रगुप्त द्वितीय या हर्षवर्धन या राजेंद्र चोल या मलिक काफूर। IAS प्री 1995 का प्रश्न है और देखिए हिस्ट्री में भी मैप रख के प्रश्न पूछे जा सकते हैं और इसका जो सही उत्तर है आपका अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति डी मलिक काफूर। अगला प्रश्न है आपका कि किस सुल्तान के काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई। गयासुद्दीन बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या फिरोज शाह तुगलक। BPSC प्री 1994 का प्रश्न है कि किस सुल्तान के काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई। और 9वें का जो सही उत्तर है आपका वो बी हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन की राजस्व और लगान व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य एक शक्तिशाली और निरंकुश राज्य की स्थापना करना था। उसने उन सभी व्यक्तियों से भूमि छीन ली जिन्हें वह मिल्क, राज्य द्वारा प्रदत्त संपत्ति, इनाम, इंदरात, पेंशन तथा वक्फ, धर्मात प्राप्त हुई भूमि आदि के रूप में मिली। फलतः खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित। अगला प्रश्न है आपका, किस सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि उसने भूमि कर को उत्पादन के 50% तक कर दिया था। बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या फिरोज तुगलक। झारखंड PCS प्री 2013 का प्रश्न है कि किस सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि उसने भूमि कर को उत्पादन के 50% तक कर दिया था। और 10वें का जो सही उत्तर है आपका वो बी और सी हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी और फिरोज तुगलक। तो बी ऑप्शन और सी ऑप्शन, सॉरी, मोहम्मद बिन तुगलक होगा यहाँ पर, फिरोज तुगलक। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक, इन दोनों ने लगभग अब भूमि कर को उत्पादन के 50% तक कर दिया था। अब इसका थोड़ा डिटेलिंग देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि दो ऑप्शन क्यों है। अलाउद्दीन खिलजी ने उपज का 50% भूमि कर खराज के रूप में निश्चित किया। अलाउद्दीन खिलजी भारत का प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने भूमि की वास्तविक आय पर राजस्व निश्चित किया था। उसने भूमि की पैमाश कराकर लगान निर्धारित किया था। अलाउद्दीन ने 2 नवीन कर, मकान कर जिसको घरी कर और चराई कर लगाए थे। उसके पश्चात मोहम्मद बिन तुगलक ने दोआब भूमि पर 50% कर दिया था, लेकिन मोहम्मद तुगलक के राजस्व मांग अनुमान पर आधारित थी जबकि अलाउद्दीन खिलजी की पैमाइश पर आधारित। अगला प्रश्न है आपका कि सुल्तान जिसने बढ़ाकर भू राजस्व उपज का 50% कर दिया था वह कौन था। मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक या बलबन। उत्तराखंड PCS प्री 2016 का प्रश्न है और इसका सही उत्तर आपको चुनना है और इसमें भी आपको 2 ऑप्शन दिखेंगे, एक मोहम्मद बिन तुगलक और दूसरा अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया। इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी या मोहम्मद बिन तुगलक। BPSC प्री 2018। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। ई ऑप्शन यहाँ पर है आपका, तो आप कौन सा ऑप्शन चुनेंगे। किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया। तो नपाई के आधार पर या भूमि की पैमाइश के आधार पर किसने किया था, तो वो अलाउद्दीन खिलजी था। तो उस पैमाइश के आधार पर किसने लगाया था कर, अलाउद्दीन खिलजी ने लगाया था। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने भू राजस्व व्यवस्था के पुनर्गठन में विशेष रुचि ली। उसने उपज का आधा भाग राजस्व के रूप में वसूलना आरंभ किया। वह दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जिसने पैमाइश एवं प्रति विसुआ उपज के आधार पर भू राजस्व निर्धारित करने की नीति अपनाई। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर 13वां। निम्न कथनों पर विचार कीजिए जो अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित। उसने कृषि जमीनों की पैमाइश के बाद जमीन की मालगुजारी वसूल की। उसने लगान व्यवस्था को अपनी पूरी सल्तनत में लागू किया। उसने प्रांतों के गवर्नरों के अधिकारों को समाप्त किया। यूपी PCS प्री 1994 का प्रश्न है और 13वें का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा यह आपको बताना है। उसने कृषि जमीनों की पैमाइश के बाद जमीन की मालगुजारी वसूल की।
तो एक पॉइंट आपका बिल्कुल सही है। उसने लगान व्यवस्था को अपनी पूरी सल्तनत में लागू किया, तो ये पॉइंट आपका सही नहीं है। उसने प्रांतों के गवर्नरों के अधिकारों को समाप्त कर दिया, ये भी आपका सही है। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अलाउद्दीन की लगान व्यवस्था संपूर्ण साम्राज्य में समान रूप से लागू नहीं की जा सकती थी। भूमि की पैमाइश करके किसानों से सरकारी कर्मचारियों द्वारा लगान वसूल किए जाने की व्यवस्था दिल्ली और उसके समीपवर्ती क्षेत्रों में ही लागू की गई थी। अलाउद्दीन पहला सुल्तान था जिसने भूमि की पैमाइश कराकर लगान वसूल करना आरंभ किया था। देखिए ये चीज आप ध्यान रखिएगा। अपनी व्यवस्था को लागू करने के लिए अलाउद्दीन ने एक पृथक विभाग दीवाने मुस्त खराज की स्थापना की। अलाउद्दीन ने परंपरागत लगान अधिकारियों खुत, मुकद्दम एवं चौधरी से लगान वसूल करने का अधिकार छीन लिया था। उनके सारे विशेषाधिकार समाप्त कर दिए गए। उनकी भूमि पर से कर लिया जाने लगा और बाकी अन्य सभी कर भी लिए गए, जिसके कारण खुद जमींदार और बलहार साधारण किसान में कोई अंतर नहीं रहा। अगला प्रश्न है आपका 14वां, कथन और कारण पर आधारित प्रश्न है। यूपी पीसीएस मेंस 2005 में पूछा गया है। कथन है कि अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में मूल नियंत्रण लागू किया था। कारण है वह दिल्ली में अपने राजभवन के निर्माण में लगे हुए कारीगरों को कम वेतन देना चाहता था। तो 14वें का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, ये आपको बताना है। तो कथन आपका ए सही है, लेकिन कारण गलत है। ठीक है, तो ए सही है आपका, कारण गलत है, इसलिए सी ऑप्शन आपका यहां पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि निम्न में से किस सुल्तान ने बाजार सुधार लागू किए थे? जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक या बलबन? एमपी पीसीएस प्री 2014 का प्रश्न है और 15वें का जो सही उत्तर है आपका वो बी हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। अगला है आपका कि निम्न मुस्लिम बादशाहों में से किस एक ने मूल्य नियंत्रण पद्धति को पहली बार लागू किया था? यूपी लोअर सबऑर्डिनेट प्री 1998, यूपी पीएससी जीआईसी 2010 और यूपी लोअर सबऑर्डिनेट प्री 2004 में पूछा गया प्रश्न है और इसका जो सही उत्तर है आपका वो ए ऑप्शन हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी ने मूल नियंत्रण पद्धति को पहली बार लागू किया था। बाजार नियंत्रण प्रथा लागू की थी गयासुद्दीन तुगलक ने, जलालुद्दीन खिलजी ने, अलाउद्दीन खिलजी ने या बलबन ने? यूपी पीसीएस प्री 1992 का प्रश्न है और इसका सही उत्तर है आपका सी ऑप्शन, अलाउद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न है आपका कि बाजार कीमतों को नियंत्रित करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी के प्रयास ने कृषि को उन्नत किया, सिर्फ सामंतों दरबारियों को फायदा पहुंचाया, बहुत सफलता प्राप्त की, शासक को जनमानस से दूर किया? यूपी पीसीएस में 2017 का प्रश्न है, बताइएगा कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसका सही उत्तर है आपका सी, बहुत ही ज्यादा सफलता हासिल की। इसके फलस्वरूप वो एक बहुत बड़ी सेना बहुत ही कम वेतन पर रख पाया बाजार की कीमतों को नियंत्रित करने के बाद। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन शासक ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने, बलबन ने, फिरोज शाह तुगलक ने या मोहम्मद बिन तुगलक ने? यूपी पीसीएस में 2010 का प्रश्न है और 19 का जो सही उत्तर है आपका वो ए हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला प्रश्न है आपका कि सल्तनत काल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली किसने प्रारंभ की थी? अलाउद्दीन खिलजी, सिकंदर लोदी या मोहम्मद बिन तुगलक या फिरोज शाह तुगलक? उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। बीपीएससी एग्जाम 2020 का प्रश्न है कि सल्तनत काल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली किसने प्रारंभ की थी? 20वें का जो सही उत्तर है आपका वो ए हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न है आपका कि घड़ी अथवा गृह कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? बलबन था, अलाउद्दीन खिलजी था या मोहम्मद बिन तुगलक था या फिरोज शाह तुगलक था? यूपी पीसीएस में 2011 का प्रश्न है कि घड़ी अथवा गृह कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? और 21 का जो सही उत्तर है आपका वो बी हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लगाए गए दो नवीन कर थे, एक घड़ी कर जो कि घरों एवं झोपड़ियों पर लगाया जाता था तथा चराई कर जो कि दुधारू पशुओं पर लगाया जाता था। अगला प्रश्न है आपका कि 1306 ईस्वी के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली के सुल्तान तथा मंगोल के बीच सीमा क्या थी? व्यास नदी, रावी नदी, सिंधु नदी या सतलज नदी? यूपी पीसीएस प्री 2014 का प्रश्न है और 22 का जो सही उत्तर है आपका वो बी हो जाएगा, रावी नदी। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा हेतु एक विशेष सेना को नियुक्त किया था? इल्तुतमिश, नसरुद्दीन महमूद, बलबन या अलाउद्दीन खिलजी? यूपी आरओ प्री 2021 का प्रश्न है और 23 का जो सही उत्तर है आपका वो डी हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ रियासत दी गई है और दूसरी तरफ शासक दिए गए हैं। यूपी पीसीएस प्री 2018 का प्रश्न है और इसका जो सही उत्तर है आपका वो बी हो जाएगा, बारंगल के रामचंद्र देव नहीं थे। रामचंद्र देव जो थे वो देवगिरी के, ठीक है, और रामचंद्र देव की जब मृत्यु हो गई तो देवगिरी का जो शासक बना था वो शंकर देव बना था। और जो बारंगल थी वो एक राजधानी थी काकतीय वंश, ठीक है, और यहाँ का जो शासक था वो प्रताप रुद्रदेव द्वितीय, ठीक है। तो बारंगल किसकी राजधानी थी? काकतीय वंश की राजधानी थी। ये तेलंगाना में स्थित है, ठीक है।
तो ये आपका प्रश्न था, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपने आप को खलीफा घोषित कर दिया था? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मुबारक खिलजी या मोहम्मद बिन तुगलक? यूपी आरओ रिग्जाम प्री 2016 का प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपने आप को खलीफा घोषित कर दिया था? और 25 का जो सही उत्तर है आपका वो सी हो जाएगा, मुबारक खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के पश्चात मलिक काफूर ने मुबारक खिलजी को कैद कर कारावास में डाल दिया था। बाद में कैद से मुक्त होकर वह सुल्तान बना। उसने स्वयं को खलीफा घोषित कर दिया तथा अल इमाम खिलाफत उल लहे की उपाधि धारण की थी। तो ये रहा आपका खिलजी वंश टॉपिक, मध्यकालीन भारतीय इतिहास का, यानी कि मिडवेल हिस्ट्री का। पार्ट 3 था आपका मिडवेल हिस्ट्री का, और इसी तरीके से आपके सारे वंश कंप्लीट कराए जाएंगे, पूरी मिडवेल हिस्ट्री कंप्लीट कराई जाएगी। जितने भी विगत परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हों, चाहे पीसीएस के हों, यूपीएससी के हों, आरओआरओ के हों, लोअर के प्रश्न, वो सारे प्रश्न आपको कराए जाएंगे और बहुत ही अच्छी तैयारी आपकी होगी। अगर आप यूपी पीसीएस, आरओआरओ, बीपीएससी, एमपीपीएस या अन्य किसी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये टॉपिक कैसा लगा। काफी अच्छे से अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आपको आनंद आया होगा। अगर कोई डाउट हो, कोई प्रश्न हो, कोई सुझाव हो, वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।